हेलो गाइस। सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ स्टाफिंग। आपको ये पता चल गया ऑर्गेनाइजिंग में कि कितना डिपार्टमेंट बनना चाहिए, कितना आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होगा और थोड़े रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ होने होने चाहिए। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो होता है स्टाफिंग, थर्ड फंक्शन। ठीक है, स्टाफिंग का जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, और अगर आप ये फ़ोटोग्राफ देखो तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय पर ग्रीन मार्क राइट लगा हुआ है और बाकी पर क्रॉस लग गया है, मीन्स सिलेक्शन हो गया उसका, है ना। स्टाफिंग का मतलब है रिक्रूटिंग। पहली चीज़, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए तो आप रिक्रूट करते हैं उन्हें एक्सटर्नली, राइट, या इंटरनली भी करते हैं। मतलब अपने ये एम्प्लॉयज़ को की डेजिग्नेशन को या उनकी पोस्ट को हायर करा दिया जाता है, ठीक है, उनके ट्रांसफ़र्स करवा दिए जाते हैं, तो इंटरनली रिक्रूटमेंट भी हो जाते हैं। एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट होते हैं तो आप बाहर से न्यू एम्प्लॉयज़ को, न्यू स्किल्स को, न्यू यूथ को लेते हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक भी होगी, न्यू आइडियाज़ के साथ आएगी, उनमें एक एंथुसिज्म होगा वर्क के लिए। वो सारी चीज़ें हम जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग्स पे देखते हैं कि कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ हमें एक्सटर्नल लेने हैं, कितने हम जो है रिक्रूट इंटरनली कर लेंगे। वो हमारा एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है, राइट। तो स्टाफिंग का फंक्शन क्या करता है, एक मैनेजर को किस तरह से हेल्प करता है, वो रिक्रूट करके देता है, सेलेक्टिंग होती है, अपॉइंट होता है एम्प्लॉय, राइट, असाइनिंग दैम ड्यूटीज़, मेंटेनिंग कार्डियल रिलेशंस एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रेवियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ के हर तरीके के केयर को ध्यान में रखना, उनको उनके साथ रिलेशन को बनाना, कंपनी को समझ जाएं अच्छे से, उनको ड्यूटीज़ दिया जाना, उनको अपॉइंट किया जाना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिया जाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टाफिंग में आती हैं, ठीक है। एक बिल्कुल नहाया धोया बच्चा जो अभी अभी MBA करके आया है, उसके कॉलेज में ही जाकर उसको उठा लेते हैं कि हाँ ये करने लायक है ना, ये फील्ड में काम कर सकता है, ये कुछ इसको क्वालिटी है इसके अंदर, तो वहीं से रिक्रूट कर लेते हैं। या फिर जो है बहुत सारे और तरीके हैं, न्यूज़पेपर एड्स हैं, ऑनलाइन इन जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं वो हैं, या जो मास्क में होता है, बहुत सारे तरीके हैं। वो अभी आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ये स्टाफिंग का। तो यहाँ पर क्लियर करने वाली जो बात है वो क्या है कि इट रिफ़र्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, assigning them duties, maintaining cordial relations and taking care of grievance of the employees। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना स्टाफिंग का काम होता है। ये नेक्स्ट फंक्शन होता है थर्ड नंबर का ऑर्गेनाइजिंग के बाद। जब हमें पता चल गया ऑर्गेनाइजिंग में कि हमारे कितने डिपार्टमेंट और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तब आप स्टाफिंग के फंक्शन को चार्ज कर सकते हैं। और फिर ये जो HRM डिपार्टमेंट है जो स्टाफिंग का फंक्शन को फॉलो करवाता है, उसे मेंटेन करता है, तो वो अपने डाटा के अकॉर्डिंग्स पे मैनेजर्स को, डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉयज़ दे देता है। देने का मतलब होता है वही रिक्रूट करेगा, सेलेक्ट करेगा, ट्रेनिंग कराएगा, अपॉइंट करेगा पोस्ट पे, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ को समझाया जाएगा, उनकी सैलरी, उनकी लीव्स, उनके जो बेनिफिट्स हैं और कंपनी के लिए जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको जो अथॉरिटी मिलने वाली है, उनको कितना रिस्पॉन्सिबल रहना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टाफिंग की HRM डिपार्टमेंट पूरी करवा देता है ना। ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होते हैं वो इसको पूरा कर लेते हैं, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, डिसाइडिंग देयर रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। मीन्स वो सब कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड तैयार करके रखते हैं। और मैनेजर्स जो मिडिल लेवल वाले हैं ये, है ना, मिडिल लेवल का मतलब प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय चाहिए, सेल्स मैनेजर है, उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय चाहिए, और मार्केटिंग मैनेजर है, उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय चाहिए, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है एक अलग से सभी के लिए, तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो इसी अकॉर्डेंस पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैसे ही वो जॉब्स को या जो रिज्यूम्स उनके पास आते हैं उनको शॉर्टलिस्टेड करते हैं, इंटरव्यूज़ कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं और एम्प्लॉयज़ को
कंपनी के लिए दे देते हैं, राइट। दे देने का मतलब ऐसा मत मान लेना ये अलग होते हैं कंपनी से, ये भी कंपनी का ही पार्ट हैं, ये उतने टाइम के लिए ये कर रहे हैं, बाकी वो फिर एम्प्लॉयज़ की जो केयर है या एम्प्लॉयज़ का जो एक तरीके से पूरा रिकॉर्डिंग है उसको रखने का काम स्टाफिंग ही करती है। फंक्शन जो है वो यही काम करता है कि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो हेल्दी, वेल्दी, सेटिस्फाइड, है ना, क्रेडिट वर्दीनेस उनकी बनी रहे लगातार और वो काम करते रहें अच्छे से कंपनी के लिए, राइट। तो ये स्टाफिंग फंक्शन होता है थर्ड नंबर पे, राइट। हमारा स्टाफ तैयार हो गया है, हमने काम शुरू कर देना है, राइट। नेक्स्ट